पत्रिका का विमोचन करें और सभी वरिष्ठ अतिथिगण सादर धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले क्षण में हम आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं आज के आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य के श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी को आलोकित करने का कष्ट करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। संविधान एवं विधि दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे यहाँ धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय और बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, एडीजीपी निदेशक अभियोजन श्री एपी अंशुमन जी और पुलिस विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक, विभिन्न विभागों से आए हुए प्रशासन के सभी हमारे अधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी अपनी विशेषताएं हैं, समाज के विभिन्न आयामों में सेवा देने का काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, ऐसे आए हुए सभी हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, सभी महानुभाव, छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज संविधान एवं विधि दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए अभियोजन विभाग द्वारा आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज संविधान दिवस एवं विधि दिवस के अवसर पर हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने वाले आप सभी न्याय प्रेमियों के बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानो, अर्थात सत्य की विजय होती है और असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग ही देवताओं का मार्ग है और वही मार्ग समाज को न्याय, धर्म और सदाचार की ओर ले जाता है। अभियोजन सेवा हमारी न्याय व्यवस्था का वो महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सत्य को प्रतिष्ठित करने और न्याय की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने का कार्य करती है। माननीय न्यायालयों के निर्णय निस्संदेह निष्पक्ष होते हैं, परंतु न्यायालय के समक्ष सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने और उसे प्रमाणों व तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण दायित्व आप सभी हमारे अभियोजक गणों के कंधों पर ही होता है। आप सभी के अथक प्रयासों के कारण ही देश के नागरिक न्यायपालिका को विश्वास, सुरक्षा और उम्मीद के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में देखते हैं। अनेक घोर अंधकार निराशा में भी उनको कहीं प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देता है। तो आप सब प्रवियों के कारण जो तमाम प्रकार की पैरवियां की जाती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, वह उसका एक बड़ा कारण होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम से न्यायालयों में सरकार का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। भाइयों बहनों, 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक
स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1979 में प्रख्यात विधिवेता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समस्त देशवासी संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने इस महान संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। परंतु वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाने का निर्णय लेकर हमारे सभी संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज देश में सभी नागरिकों को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, मीडिएशन बिल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलें न्याय व्यवस्था को और पारदर्शी, तीव्र और सुगम बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। आज न्यायालयों में तकनीकी के प्रभावी उपयोग ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। साथ ही नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया की तुलना में अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बन सकी है। इतना ही नहीं, आज भारत में न्याय व्यवस्था से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम राज्य में न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नए न्यायालय भवनों का निर्माण, मौजूदा संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण भी कर रहे हैं। साथ ही राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग की प्रणालियों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है। इसके अलावा विधि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए युवा अधिवक्ताओं को मेंटरशिप उपलब्ध कराने के साथ ही हम महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। साथियों, आपकी विधिक समझ और विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न कड़े और महत्वपूर्ण कानूनों की आज पूरे देश में व्यापक रूप से प्रशंसा हो रही है। चाहे देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, देश के अंदर देश की आजादी के बाद सबसे पहले यूसीसी का कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोधी कानून लागू करना हो, कठोर दंगा रोधी कानून लागू करना हो, या भ्रष्टाचार, लैंड जिहाद सहित डेमोक्रेटिक चेंज और अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, आज उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाले राज्य के रूप में पूरे देश में हो रही है। और आप सभी की प्रतिबद्धता के कारण ही सरकार को अपने इन सभी निर्णयों को धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त हो रही है। आज इस अवसर पर मैं अभियोजन विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि
नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभाग को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो अपने कार्यों को इस प्रकार से आगे बढ़ा सके। विभाग को डिजिटलाइजेशन के कार्य हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी। हम अभियोजन विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था भी प्रारंभ करेंगे। हम विभाग के अधिकारियों को राज्य में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों का प्रशिक्षण भी प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य में विधिक सेवाओं को और अधिक सुलभ, आधुनिक और जन केंद्रित बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए आप सभी भविष्य में भी इसी ऊर्जा के साथ, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य कामयाब होंगे। अच्छा होता क्योंकि नहीं आज आप सारे मेहमान यहाँ पर आए हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ यहाँ पर मुझे देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है हर क्षेत्र में समाज को एक प्रतिनिधित्व देने वाले लोग आज इस महानुभावाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से मैं क्योंकि इस कार्यक्रम से चला जाऊंगा, मैंने अपना छोटा सा निवेदन था आप सबके समक्ष रखा। डीजीपी महोदय ने मुझे बताया कि इतने दिन भर कार्यक्रम चलेगा, अच्छा होता मैं भी सुनता और आप सबके साथ कुछ और भी अपना भी ज्ञानवर्धन करता, क्योंकि पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सबसे थोड़ा क्षमा प्रार्थी भी जा रहा हूँ। लेकिन सारे कार्यक्रम चलता रहेगा। माननीय विधायक जी भी बहुत सारे इनके व्यवहारिक जो लंबा अनुभव है वो भी रखेंगे अपने साथ, अन्य जो हमारे अनेक विषयों के विशेषज्ञ हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को पुनः संविधान एवं विधि दिवस की बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।